पंजाब के अमृतसर शहर में बिजली जाने से पहले हर व्यक्ति को मैसेज करके सूचना दी जाएगी। लोगों को कोई मुश्किल नहीं आए इसलिए पहले से ही जानकारी दे दी जाएगी। बिजली कितनी देर के लिए बंद रहने वाली है, इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने आपको बता दें कि सबसे पहले एसएमएस भेज कर की है। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने मुख्य इंजीनियर बॉर्डर जोन ने आपको बता दें कि बॉर्डर जोन के ऑफिस में कंप्यूटर से क्लिक करके इस सेवा का शुभारंभ किया है। उन्होंने बताया कि पहले यह प्रोजेक्ट बटाला में शुरू किया गया था, वहां से सफलता मिलने के बाद अमृतसर में शुरू किया गया है। जल्द ही पंजाब के अन्य जिलों में भी यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। अगले 15 दिन में पूरा शहर इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ दिया जाएगा। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ PSPCL ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਫ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਰੂ SMS ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਡੇਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਇਹ ਫॉर ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪਰਪਸਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਬਰਡਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪਰਪਸਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਰੋ ਹੈਂਡ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ EMPLOYEE ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। એનર્ਜੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਆਡਿਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਆਡਿਟ ਵੀ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार जुड़ गए। अमित, बिजली कटौती के बीच सिर्फ एक SMS आना और पता चल जाए कि बिजली कितनी देर कटेगी, क्या इससे लोगों को कोई राहत मिलेगी? हाँ जी सर, बिल्कुल सीधे तौर पे बात करें तो एक मेजर अगर हम कहें कि इम्प्रूवमेंट होगा कि देखिए पंजाब में लगातार पिछली बार अगर हम बात करें गर्मियों में तो एक मेजर जोन देखने मिला था कि जब लगातार लाइट्स कट रही थी और इसका कोई रीजन नहीं क्लियर हो पा रहा था। इसको लेके जब पंजाब में क्योंकि बकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया PSPCL की तरफ से जिसमें बकायदा डिटेल आप अगर मैसेज करते हैं तो रिप्लाई आता है, रिवर्ट आता है कि आपके एरिया में बिजली क्यों कटी है। तो इस चीज को लेकर लोगों को अगर हम कहें एक सहूलियत दी जा रही है क्योंकि इसमें लोगों को पहले ही बता दिया जाएगा कि आपके यहाँ पे लाइट काटी जा रही है और ये लाइट क्यों काटी जा रही है, क्या मेंटेनेंस ब्रेक है या कोई और डैमेज है, तो इसके बारे में बकायदा लोग अवेयर हैं। क्योंकि कई बार होता है कि मेंटेनेंस ब्रेक के तहत भी लाइट काटी जाती है और लोगों को लगता है कि उनके एरिया में कोई फॉल्ट है और इस चीज के तहत वो कंप्लेन करना शुरू करते हैं और ऐसे बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स पाइल अप हो जाती है। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए जहां पे हम कहते हैं कि पहले बटाला में एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करके देखा गया, रिस्पांस देखा गया और जब वहां पे एक अच्छा प्रोजेक्ट अगर हम कहें कि रिस्पांस रहा, लोगों ने इस प्रोजेक्ट का सराहना की, तो उसके बाद अभी अमृतसर में आज ये स्टार्ट किया गया और कुछ ही देर में पूरे पंजाब में इसको रोल आउट कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट बिजली कटने को लेकर अवेयर हो जाएंगे। लोगों को समय रहते पता चल जाएगा कि आपके यहाँ पे इस दौरान ये एक स्पेसिफिक टाइम की इतनी देर आपकी लाइट कटने वाली है, मेंटेनेंस ब्रेक के तहत कटने वाली है और आपको किसी तरह की कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अमित, बिजली मंत्री ने साथ में यह भी कहा था कि आपने भी बात की बटाला से शुरू होकर अब अमृतसर में हो रहा है, लेकिन पूरे पंजाब में इसको लगने में कितना टाइम लग जाएगा? हाँ देखिए, सीधे तौर पे कहें कि बटाला में इसका अगर हम कहेंगे रिस्पांस देखने की कोशिश की जा रही थी, क्या ये एक्चुअल में अगर हम कहें लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या इसका रिस्पांस अच्छा आ रहा है। जब वहां पे देख लिया कि एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसके बाद फिर हम कह सकते हैं बॉर्डर में अगर हम कहें जो अपना अमृतसर वहां पे इसको स्टार्ट किया गया और अमृतसर में 15 दिन के अंदर ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा। मतलब कि हर एक अगर हम कहें कि जिले को कर लिया जाएगा और उसके बाद
एक बार जब अमृतसर पूरी तरह कवर हो जाएगा तो उसके बाद पूरे पंजाब में इसको रोल आउट किया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ से हम पूरे पंजाब में इसका रोल आउट देख सकते हैं। पूरे पंजाब में लोगों को मैसेज आ जाएगा कि आपके एरिया में या आपके शहर में लाइट कटने वाली है, तो आप इससे इस समय वो अपना प्रबंध रखें, या इससे इस समय आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको हम पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अमित, साथ में यह भी कहा गया कि इसका जो फायदा है अभी वो 2 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स को मिलेगा। इसका फायदा जो उपभोक्ता हैं 2 लाख से ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन यह कैसे काम होगा? अभी सिर्फ मैसेज आने से ही अगर बिजली का संकट तो खत्म नहीं हो सकता। इसके लिए कोई बैकअप में कोई प्लान तैयार किया गया है? देखिए, यहाँ पे अगर बात करें बिजली संकट के ऊपर बात नहीं, यहाँ पे बात है कि लोगों को अवेयर करने की। असली सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब आपके एरिया में लाइट जाती है तो 2 सवाल होते हैं, क्या कोई फॉल्ट आया है या फिर पीछे से पावर काटी गई है। जब पीछे से पावर काटी होती है तो मेंटेनेंस ब्रेक या ऑफकोर्स किसी तरह की रिपेयर चल रही होती है, पर आपके एरिया में फॉल्ट आता है तो आपको कंप्लेन करना बनता है, क्योंकि बिना कंप्लेन किए उसका हल नहीं निकलता। तो यहाँ पे लोगों के ये ऑप्शन हो, लोग अवेयर हो जाएंगे कि आपके एरिया में फॉल्ट आया है कि या फिर आपके एरिया में पीछे से बिजली काटी गई। अगर फॉल्ट है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कई सिनेरियो में ऐसे आया है जहां पे मेंटेनेंस ब्रेक के तहत बिजली काटी गई थी, पर लोगों ने कंप्लेन की। कंप्लेन लगातार कंप्लेन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, और ऐसे में उन कंप्लेन्स का हल रिप्लाई करने में अगर हम कहीं ना कहीं पीएसपीसीएल को दिक्कत आ रही, तो उस चीज का कहीं ना कहीं निपटारा भी हो, और इससे लोगों को भी एक सुविधा रहेगी, लोगों को मन की शांति रहेगी कि अभी मेंटेनेंस ब्रेक हो रहा है और कुछ देर में लाइट आ जाएगी। पर वहीं अगर फॉल्ट होता है तो लोग इस बात से मेरे कि हमारे यहाँ फॉल्ट है, उसकी रिपेयर शुरू हो चुकी है और अब हम यहाँ तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो टाइम लगेगा। अमित, जिस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया गया था, बटाला से शुरू हुआ अमृतसर तक पहुंच गया, क्या किसी उपभोक्ता से आपकी बात हुई? उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, उपभोक्ता से सीधा सीधा रिस्पांस जो हमें मिल पाया है, अगर हम बात करें कि जैसे खुद बिजली मंत्री ने बताया कि उनके एरियाज को कंसिडर किया गया, तो यहाँ पे बात की गई जो उपभोक्ता वो काफी ज्यादा खुश थे कि एटलीस्ट उनको पता था कि लाइट क्यों गई है। अगर क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जब उनके अगर मैसेज आया होता है तो इस बात से वो अवेयर थे कि चलो ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं है, मेंटेनेंस ब्रेक है। पर जब फॉल्ट आता है, जब उनको कोई मैसेज नहीं है, तो वो कंप्लेन करते थे, और उस कंप्लेन के बाद खुद अगर हम कहें कि डिपार्टमेंट को भी इजी रहता था कि उनको पता है कि इस एरिया में फॉल्ट आया हुआ है, वहां पे जाके रिपेयर करें, तो मैन पावर का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता था और लोगों को भी दिक्कत परेशानी कम आती थी। अमित, तो क्या लाइट कटने से पहले जो मैसेज आएगा, तो क्या जहां की लाइट काटनी होगी तो उसका जो विभाग होगा, तो क्या पहले से उसको पता होगा कि फॉल्ट कहां पे आएगी? कैसे काम करने का तरीका क्या है इसका? देखिए, ये फॉल्ट का नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जब मेंटेनेंस ब्रेक होती है, अगर हम कहेंगे जहाँ पे पावर लाइन रिपेयर होनी है, ट्रांसफार्मर चेंज होना है, या अगर हम कहेंगे जो वायर रिलेटेड रिपेयर्स है या जो टेक्निकल रिपेयर्स है, उन सब चीजों के लिए अगर हम कहें प्री प्लान होता है कि ये इस दिन या इस तारीख को इस टाइम पीरियड के दौरान होना है, और उस चीज को देखते हुए कदम उठाए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो कि किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना आए, और उसी चीज को हाईलाइट करते हुए ये मैसेज समय रहते भेजे जाएंगे। जी, चलिए अमित, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित।